मनुष्य की कल्पना सदियों से उन योगियों की कथाओं से मोहित रही है जो पहाड़ों की गुफाओं में बैठे हुए बिना अन्न और जल के लंबे समय तक जीवित रहते हैं। सुनने में यह चमत्कार जैसा लगता है और सामान्य बुद्धि इसे असंभव मान लेती है, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा और जल दोनों आवश्यक है। जीवन की कोशिकाएं बिना पोषण के टिक नहीं सकती। यह विज्ञान का स्पष्ट निष्कर्ष है। लेकिन यदि हम इन कथाओं की सतह को हटा दें और भीतर झांकें तो एक अलग ही दृष्टि सामने आती है। यहां कोई जादू नहीं है, यहां एक गहरी समझ है कि मनुष्य अपने शरीर के साथ कितना सचेत हो सकता है। प्राचीन योग ग्रंथ इस अवस्था को किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म आत्म नियंत्रण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह मृत्यु को हराने की बात नहीं है, बल्कि जीवन की प्रक्रियाओं को समझकर उन्हें कुछ समय के लिए धीमा कर देने की क्षमता है। इस समझ का स्पष्ट संकेत पतंजलि के योग सूत्रों में मिलता है, जो योग के विज्ञान का आधार माने जाते हैं। वहां विभिन्न सिद्धियों का उल्लेख है, लेकिन उन्हें लक्ष्य नहीं बताया गया है। वे केवल उस गहराई के उप फल हैं जहां मन पूर्ण रूप से एकाग्र और पारदर्शी हो जाता है। इन्हीं सूत्रों में एक सूत्र है जो कहता है कि कंठ के एक विशेष बिंदु पर संयमा करने से भूख और प्यास का निवारण हो जाता है। यह वाक्य सुनते ही मन तुरंत इसे चमत्कार बना लेता है, लेकिन इसे समझने के लिए संयमा को समझना आवश्यक है। संयमा कोई साधारण ध्यान नहीं है, यह चेतना की वह अवस्था है जहां ध्यान, धारणा और समाधि एक साथ घटित होते। मन केवल देखता नहीं, वह पूरी तरह उसी में विलीन हो जाता है जिस पर वह केंद्रित है। वहां देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते। जब साधक अपनी संपूर्ण चेतना को कंठ के उस सूक्ष्म बिंदु पर स्थिर करता है तो वह केवल एक स्थान पर ध्यान नहीं दे रहा होता, वह अपने पूरे तंत्र को एक दिशा में समेट रहा होता है। शरीर की सामान्य संवेदनाएं जो लगातार संकेत भेजती रहती हैं, वे धीमी पड़ने लगती हैं। भूख और प्यास केवल शारीरिक आवश्यकताएं नहीं हैं, वे संकेत हैं जो मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। जब चेतना का प्रवाह एक बिंदु पर इतना गहरा हो जाता है तो ये संकेत अपनी तीव्रता खो देते हैं। इसे किसी रहस्यमय शक्ति के रूप में देखने के बजाय इसे शरीर और चेतना के गहरे संबंध की समझ के रूप में देखना चाहिए। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं है और न ही यह हर किसी के लिए आवश्यक है, लेकिन यह संकेत देता है कि मनुष्य का शरीर केवल एक यांत्रिक संरचना नहीं है। उसमें ऐसी संभावनाएं छिपी हैं जो केवल तब प्रकट होती हैं जब चेतना बिखरी हुई न रहकर एकाग्र और स्थिर हो जाती है। यह सूत्र हमें यह नहीं सिखाता कि भूख को मिटा दो, यह हमें यह दिखाता है कि चेतना कितनी गहराई तक शरीर को प्रभावित कर सकती है। मनुष्य को समझने के लिए केवल इस स्थूल शरीर को देखना पर्याप्त नहीं है जो दिखाई देता है, वह केवल बाहरी आवरण है। योग की दृष्टि कहती है कि इस स्थूल शरीर के पीछे एक सूक्ष्म संरचना काम कर रही है जो हर शारीरिक प्रक्रिया को संचालित करती है। इसे प्राणमय कोश कहा गया है। यही वह ऊर्जा तंत्र है जिसमें नाड़ियों का जाल फैला हुआ है और जहां विभिन्न केंद्रों के रूप में चक्र सक्रिय है। जो कुछ शरीर में घटता है वह पहले इस सूक्ष्म स्तर पर घटता है और फिर स्थूल रूप में प्रकट होता है। जब पतंजलि कंठ के एक विशेष बिंदु की बात करते हैं तो वे केवल गले के मांसल हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं, वे उस सूक्ष्म संगम की ओर संकेत कर रहे हैं जहां ऊर्जा का प्रवाह दिशा बदलता है। कंठ केवल बोलने का माध्यम नहीं है, यह भीतर और बाहर के बीच एक द्वार है। इसी द्वार पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है जिसे विशुद्धि चक्र कहा गया है। विशुद्धि का अर्थ ही है शुद्धि, परिशोधन। यह वह स्थान है जहां शरीर की मूल प्रवृत्तियां
और चेतना की ऊंची संभावनाएं मिलती हैं। नीचे के केंद्र जीवन को बनाए रखने में लगे हैं, भूख, प्यास, प्रजनन, सुरक्षा। लेकिन कंठ पर पहुंचते ही ऊर्जा एक नए आयाम में प्रवेश करने लगती है। यहां वह केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि समझने और रूपांतरित होने के लिए उपलब्ध होती है। इसीलिए इसे एक फिल्टर कहा गया है। जो भी नीचे से ऊपर उठता है वह यहां से गुजरकर ही शुद्ध होता है। हर चक्र का एक तत्व होता है और कंठ का तत्व है आकाश। आकाश का अर्थ है शून्यता, विस्तार, वह स्थान जिसमें सब कुछ समा सकता है। जब साधक अपनी चेतना को इस केंद्र पर स्थिर करता है तो वह भीतर एक रिक्तता का निर्माण करता है। यह रिक्तता खालीपन नहीं है, यह एक ऐसा विस्तार है जिसमें कमी का अनुभव समाप्त हो जाता है। भूख और प्यास मूल रूप से कमी की अनुभूति है। जब भीतर आकाश का अनुभव गहरा हो जाता है तो यह कमी धीरे धीरे विलीन होने लगती है। वहां एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जहां शरीर की मांगे अपनी तीव्रता खो देती हैं। प्राण केवल एक प्रवाह नहीं है, वह विभिन्न दिशाओं में काम करता है। योग कहता है कि यह 5 मुख्य धाराओं में बंटा हुआ है जो शरीर की अलग अलग क्रियाओं को संचालित करती हैं। इनमें से एक है उदान वायु, जो ऊपर की ओर चलने वाली ऊर्जा है। इसका क्षेत्र छाती, गला और सिर है। यह बोलने, अभिव्यक्ति और निगलने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जब मन बिखरा हुआ होता है तो यह वायु भी अस्थिर रहती है और शरीर बार बार उसी दिशा में खींचता है जहां उसे कुछ ग्रहण करना है। लेकिन जब साधक संयमा के साथ कंठ पर स्थिर हो जाता है तो उदान वायु शांत होने लगती है, उसका उतार चढ़ाव समाप्त होता है। धीरे धीरे वह प्रवाह स्थिर हो जाता है और जो आवेग बार बार शरीर को कुछ लेने के लिए प्रेरित करता था वह समाप्त होने लगता है। तब निगलने की क्रिया, गले की खालीपन की अनुभूति, ये सब अपनी पकड़ खो देते हैं। यह किसी बलपूर्वक दमन से नहीं होता, ये समझ के कारण होता है। कंठ के पास ही एक और सूक्ष्म मार्ग का उल्लेख किया गया है जिसे कूर्म नाड़ी कहा जाता है। कछुआ जब खतरा महसूस करता है तो अपने सारे अंगों को भीतर खींच लेता है और स्थिर हो जाता है। यही प्रतीक यहां काम करता है। जब चेतना कंठ और उसके आसपास के क्षेत्र में गहराई से उतरती है तो शरीर धीरे धीरे अपनी अनावश्यक गतियों को रोक देता है। यह रुकना दबाव से नहीं आता, यह स्वाभाविक होता है। शरीर स्थिर हो जाता है, पाचन की गति धीमी पड़ जाती है और मन अपनी इंद्रियों को बाहर से वापस खींच लेता है। कूर्म नाड़ी के जागृत होने और शरीर की गतियों के पूरी तरह थम जाने का सबसे स्पष्ट उदाहरण दक्षिण भारत के महान संत रमण महर्षि के जीवन में मिलता है। जब वे युवावस्था में सत्य की खोज में अरुणाचलम पहुंचे तो वे एक मंदिर के गहरे और अंधेरे तहखाने पाताल लिंगम में जाकर ध्यान में बैठ गए। उनका ध्यान इतना गहरा था कि वे कूर्म नाड़ी की अवस्था में चले गए। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, वैसे ही रमण महर्षि की चेतना ने बाहरी शरीर से सारे संबंध वापस खींच लिए। अंधेरे तहखाने में कीड़ों और चूहों ने उनकी जांघों का मांस काट लिया, लेकिन उन्हें कोई पीड़ा महसूस नहीं हुई। हफ्तों तक उन्होंने न कुछ खाया न पानी पिया। जब शरीर की आंतरिक गति और मस्तिष्क का शोर पूरी तरह शून्य हो जाता है तो शरीर एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जहां भूख और प्यास के अलार्म बजना ही बंद हो जाते हैं। बाद के योग ग्रंथों में इस आंतरिक प्रक्रिया को सहारा देने के लिए कुछ शारीरिक विधियों का भी उल्लेख मिलता है। उनमें से एक है खेचरी मुद्रा। इसमें जीभ को पीछे की ओर मोड़कर तालू के ऊपरी भाग से जोड़ा जाता है। यह कोई साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि बहुत गहरी साधना के बाद संभव होती है। इसका उद्देश्य कंठ क्षेत्र को भीतर से सक्रिय करना है। जब यह अवस्था स्थिर हो जाती है तो कहा गया है कि शरीर में एक सूक्ष्म रस का अनुभव होता है
जो भीतर से पोषण देता है। यह प्रतीक है उस अवस्था का जहां मनुष्य बाहरी आश्रयों पर कम और अपनी आंतरिक ऊर्जा पर अधिक निर्भर होने लगता है। इन सभी बातों को अगर प्रतीकों से हटाकर देखा जाए तो एक ही सत्य सामने आता है। शरीर और चेतना अलग अलग नहीं है। जब चेतना बिखरी होती है तो शरीर अपनी आदतों में चलता है, लेकिन जब चेतना एकाग्र और स्थिर हो जाती है तो वही शरीर एक नई व्यवस्था में प्रवेश करता है। यही वह विज्ञान है जिसकी ओर यह सूत्र संकेत करता है। जब हम चक्र और सूक्ष्म ऊर्जा की भाषा को हटाकर मनुष्य के शरीर को उसकी भौतिक संरचना में देखते हैं तो एक चौंकाने वाली स्पष्टता सामने आती है। पतंजलि जिस कंठकूप की बात करते हैं वह कोई खाली स्थान नहीं है। यह शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगम है जहां कई जीवनदायी तंत्र एक साथ मिलते हैं। यहां ग्रसनी है, स्वर यंत्र है, थायराइड ग्रंथि है और नसों का एक जटिल जाल है जो मस्तिष्क और शरीर के बीच निरंतर संवाद बनाए रखता है। इन्हीं में से एक प्रमुख मार्ग है वह लंबी नस जो मस्तिष्क से निकलकर पूरे शरीर में फैलती है और शरीर की विश्रांति और संतुलन की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह नस केवल एक मार्ग नहीं है, यह एक सेतु है। यह मस्तिष्क को हृदय से जोड़ती है, फेफड़ों से जोड़ती है और पाचन तंत्र से जोड़ती है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह स्वीकार करता है कि हमारे पेट और मस्तिष्क के बीच एक गहरा संवाद चलता रहता है। जब पेट खाली होता है तो शरीर के भीतर ऐसे संकेत उत्पन्न होते हैं जो मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और भूख की अनुभूति पैदा करते हैं। यह केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं होती, यह एक मनोवैज्ञानिक आग्रह भी बन जाती है जो व्यक्ति को भोजन की ओर खींचता है। अब यदि इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान की दृष्टि से देखा जाए तो एक नया आयाम खुलता है। जब साधक अपनी चेतना को कंठ के उस बिंदु पर गहराई से स्थिर कर देता है तो वह केवल ध्यान नहीं कर रहा होता, वह इस पूरे संवाद को प्रभावित कर रहा होता है। चेतना का एकाग्र प्रवाह तंत्रिका प्रणाली को एक अलग संकेत देने लगता है। यह संकेत कहता है कि अभी कोई खतरा नहीं है, अभी शरीर को स्थिर रहना है। इस अवस्था में वह बेचैनी जो भूख के साथ आती है वह शांत होने लगती है। जब यह स्थिरता गहरी हो जाती है तो शरीर की आंतरिक गतिविधियां भी बदलने लगती हैं। पेट का संकुचन धीमा पड़ जाता है और वह आग्रह जो बार बार भोजन की ओर खींचता है उसकी तीव्रता कम हो जाती है। यह किसी बलपूर्वक रोकने से नहीं होता, यह तंत्रिका संतुलन के कारण होता है। जब भीतर विश्रांति गहरी होती है तो शरीर अपनी ऊर्जा को बचाने की दिशा में चला जाता है। यह एक प्रकार की आंतरिक विश्राम अवस्था है जहां शरीर स्वयं को न्यूनतम आवश्यकता पर बनाए रखने लगता है। प्यास के संदर्भ में भी यही विज्ञान काम करता है। प्यास का अनुभव केवल शरीर में जल की कमी से नहीं बल्कि गले और मुंह की सूखापन से शुरू होता है। जब यह सूखापन होता है तो मस्तिष्क इसे खतरे के रूप में लेता है और तीव्र प्यास का अनुभव पैदा करता है। लेकिन कंठ पर केंद्रित ध्यान इस प्रारंभिक संकेत को ही बदल देता है। गले के आसपास की ग्रंथियां जो नमी बनाती हैं वे तंत्रिका संकेतों से प्रभावित होती हैं। जब चेतना वहां स्थिर होती है तो एक सूक्ष्म संतुलन पैदा होता है जिससे गले में नमी बनी रहती है। कुछ साधनाओं में जीभ को पीछे की ओर टिकाने की जो विधि बताई गई है वह भी इसी क्षेत्र को सक्रिय करती है। इससे गले के भीतर एक सूक्ष्म रस का प्रवाह बना रहता है। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह एक वास्तविक अनुभव है जो गले की सूखापन को कम करता है। जब गले में नमी बनी रहती है तो मस्तिष्क को वह तीव्र संकेत नहीं मिलता जो प्यास को उकसाता है। इस प्रकार साधक एक प्रकार की आंतरिक प्रतिक्रिया चक्र को बदल देता है। यह सब समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां कोई जादू नहीं है,
ये शरीर के गहरे तंत्रों की समझ और चेतना की गहराई का परिणाम है। पतंजलि का संकेत हमें यह बताता है कि मनुष्य के भीतर ऐसी संभावनाएं छिपी हैं जो सामान्य जीवन में प्रकट नहीं होती, लेकिन जब चेतना बिखरने के बजाय एक बिंदु पर स्थिर हो जाती है, तब वही शरीर एक नए नियम पर काम करने लगता है। यही इस सूत्र का वास्तविक रहस्य है। यदि हम तंत्रिका तंत्र से आगे बढ़ें और शरीर की गहराई में उतरें, तो कंठ का वही क्षेत्र एक और अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र को अपने भीतर समेटे हुए है। यह है अंत अस्रावी तंत्र का एक प्रमुख केंद्र, जहां एक छोटी सी ग्रंथि स्थित है जो पूरे शरीर की गति को नियंत्रित करती है। यह ग्रंथि गले के सामने स्थित होती है और अपने आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन इसका प्रभाव पूरे शरीर पर फैला हुआ है। यह हर कोशिका तक संकेत भेजती है कि उसे कितनी तेजी से कार्य करना है, कितनी ऊर्जा बनानी है और किस गति से जीवन की प्रक्रिया चलानी है। मनुष्य का शरीर सामान्य अवस्था में एक तेज गति से चलने वाला यंत्र है। विचारों की निरंतर धारा, इंद्रियों की सक्रियता और शरीर की गतिविधियां मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जिसमें ऊर्जा लगातार खर्च होती रहती है। यहां तक कि जब व्यक्ति केवल बैठा हुआ प्रतीत होता है, तब भी भीतर उसका मस्तिष्क अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग कर रहा होता है। यही कारण है कि जब भोजन रुकता है तो शरीर अपने ही संग्रहित स्रोतों का उपयोग करना शुरू कर देता है ताकि यह गति बनी रह सके। लेकिन साधना का एक आयाम ऐसा है जहां यह पूरी गति ही बदल दी जाती है। जब साधक कंठ के उस बिंदु पर गहरी स्थिरता में उतरता है, तो केवल तंत्रिका संकेत ही नहीं बदलते, बल्कि शरीर की आंतरिक लय भी परिवर्तित होने लगती है। यह ग्रंथि जो सामान्यतः शरीर की गति को तेज रखती है, उसकी सक्रियता धीरे धीरे कम होने लगती है। यह किसी बाहरी हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता के कारण होता है। जब मन शांत होता है और शरीर गहरे विश्राम में प्रवेश करता है, तो ऊर्जा की मांग अपने आप घटने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, बल्कि यह है कि उसकी आवश्यकता अत्यंत कम हो जाती है। जैसे एक दीपक की लौ को धीमा कर दिया जाए, वैसे ही शरीर की आंतरिक अग्नि धीमी हो जाती है। जब यह अग्नि धीमी होती है, तो शरीर को उतनी बार ईंधन की आवश्यकता नहीं रहती। यही वह बिंदु है जहां भूख की अनुभूति स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है। कभी ऐसा माना जाता था कि मनुष्य अपने भीतर की प्रक्रियाओं को सचेत रूप से प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन अनुभव और प्रयोग यह दिखाते हैं कि जब चेतना गहराई तक उतरती है, तो वह उन तंत्रों को भी छू सकती है जिन्हें पहले पूरी तरह स्वचालित माना जाता था। कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिनमें साधक अपने शरीर के तापमान को बदलने तक की क्षमता विकसित कर लेते हैं। यह इस बात का संकेत है कि चेतना और शरीर के बीच का संबंध हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है, लेकिन यहां जो प्रक्रिया घटती है वह इसके विपरीत दिशा में है। यहां शरीर की आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित नहीं किया जाता, बल्कि उसे शांत किया जाता है। यह बुझाना नहीं है, यह उसे संतुलित करना है। जब यह संतुलन गहरा होता है, तो शरीर एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जिसे प्रकृति में कुछ जीव अपने आप प्राप्त करते हैं। यह एक प्रकार की अस्थाई निद्रा जैसी अवस्था है, जहां जीवन की प्रक्रियाएं अत्यंत धीमी हो जाती हैं। इस अवस्था में मस्तिष्क की सक्रियता कम हो जाती है, विचारों की गति थम जाती है और चेतना एक गहरे सन्नाटे में उतर जाती है। श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उसका आना जाना लगभग अदृश्य हो जाता है। हृदय की गति भी धीमी पड़ जाती है जैसे शरीर विश्राम के एक गहरे स्तर में चला गया हो। जब श्वास धीमी होती है और शरीर स्थिर होता है, तो ऊर्जा का खर्च अत्यंत कम हो जाता है। इसी के साथ शरीर में जल की हानि भी कम हो जाती है। जब न तो तेज श्वास है और न ही शारीरिक परिश्रम, तब शरीर से नमी का निकलना बहुत कम हो जाता है। पाचन की प्रक्रिया भी शांत हो जाती है, क्योंकि अब उसे सक्रिय रहने की आवश्यकता नहीं है।
इस प्रकार शरीर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसकी आवश्यकताएं न्यूनतम हो जाती हैं। अंततः यह समझ में आता है कि यहां कोई चमत्कार नहीं घट रहा है। शरीर खाली टंकी पर नहीं चल रहा, बल्कि टंकी को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। यह एक गहरी विश्रांति की अवस्था है, जहां शरीर अपनी सामान्य गतिविधियों से विराम लेता है। भूख और प्यास का समाप्त होना कोई असंभव घटना नहीं है, बल्कि उस स्थिति का परिणाम है जहां शरीर की मांगें ही अत्यंत कम हो गई हैं। यही वह गहरा विज्ञान है जिसकी ओर यह सूत्र संकेत करता है। यह हमें यह नहीं सिखाता कि शरीर को नजरअंदाज कर दो, बल्कि यह दिखाता है कि जब चेतना और शरीर के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तब जीवन की गति को भी बदला जा सकता है। जब हम इन गहरी बातों को समझते हैं, तो एक और बात उतनी ही आवश्यक हो जाती है कि हम इन्हें जमीन पर खड़े होकर देखें। आजकल कई दावे सुनने को मिलते हैं कि कोई व्यक्ति वर्षों तक बिना भोजन और जल के जीवित रह सकता है। यह सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन यह शरीर के मूल नियमों के विरुद्ध है। जीवन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और शरीर को संरक्षित रखने के लिए जल अनिवार्य है। अंततः कोशिकाओं को पोषण चाहिए, अन्यथा उनका संतुलन टूट जाता है। इसलिए यह स्पष्ट समझना जरूरी है कि स्थायी रूप से भोजन और जल के बिना जीना कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक भ्रम है। यहां एक सूक्ष्म भेद को समझना आवश्यक है। एक तरफ वह कल्पना है जिसमें व्यक्ति हमेशा के लिए शरीर की आवश्यकताओं से मुक्त हो जाता है, और दूसरी तरफ वह वास्तविकता है जिसमें साधक कुछ समय के लिए शरीर की मांगों को शांत कर देता है। यह स्थायी इनकार नहीं है, यह अस्थायी स्थिरता है। यही इस सूत्र का वास्तविक अर्थ है। पतंजलि का उद्देश्य कभी भी चमत्कार सिखाना नहीं था। उन्होंने जो कहा है उसमें मुख्य शब्द है निवृत्ति। निवृत्ति का अर्थ है किसी प्रक्रिया का शांत हो जाना, किसी तरंग का थम जाना। भूख और प्यास को समाप्त करने का अर्थ यह नहीं है कि शरीर की आवश्यकता खत्म हो गई, बल्कि यह कि उस आवश्यकता का संकेत कुछ समय के लिए शांत हो गया है। यह एक साधन है, लक्ष्य नहीं। जब साधक बहुत गहरी अवस्था के निकट पहुंचता है, जहां चेतना शरीर की सीमाओं को पार करने लगती है, तब सबसे बड़ी बाधा वही बनती है जो शरीर की मूल प्रवृत्तियां हैं। भूख का संकेत, प्यास का आग्रह, ये सब चेतना को वापस खींच लेते हैं। उस क्षण साधक को किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। उसे केवल इतना चाहिए कि यह आंतरिक शोर कुछ समय के लिए शांत हो जाए। यहीं पर यह सिद्धि उपयोगी बनती है। यह कोई प्रदर्शन नहीं है, यह एक साधन है जो साधक को समय देता है। जब शरीर के भीतर के अलार्म शांत हो जाते हैं, तब साधक बिना टूटे हुए ध्यान में रह सकता है। शरीर स्थिर रहता है, मन शांत रहता है और चेतना अपने विस्तार में गहराई तक उतर सकती है। यह एक प्रकार की सहनशीलता है, लेकिन यह सहनशीलता दमन से नहीं आती, यह समझ से आती है। अंत में जब हम इन सभी बातों को एक साथ रखते हैं, तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। प्राचीन योगी केवल दार्शनिक नहीं थे, वे अपने ही शरीर के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बिना किसी बाहरी उपकरण के अपने भीतर के तंत्र को जाना, उसके मार्गों को पहचाना और उसके साथ काम करना सीखा। उन्होंने यह दिखाया कि मनुष्य का शरीर केवल आदतों का बंदी नहीं है, वह चेतना के साथ मिलकर एक नई व्यवस्था बना सकता है। कंठ के इस सूक्ष्म बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके उन्होंने एक ऐसा द्वार खोजा जिससे शरीर और मन के बीच का संवाद बदला जा सकता है। यह कोई रहस्यमय कथा नहीं है, यह एक जीवित प्रयोग है जो आज भी उतना ही सत्य है जितना तब था। फर्क केवल इतना है कि तब इसे अनुभव से जाना गया था और आज हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं।